एक ऐसी भूतिया घटना, ऐसा रहस्य जो इतने सालों से मिस्ट्री बनी हुई है। इस रहस्य को आज तक किसी ने नहीं सुलझा पाया। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक और भयानक घटना है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रियल बात चैनल पर। दोस्तों, ये घटना चाइना के बस नंबर 375 की है। 9 नवंबर 1995 की सर्द रात थी। एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का बस नंबर 375, जो कि उस रोड की आखिरी बस थी, उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, इसलिए बात नहीं कर रहे थे। सर्दी की रात थी, सड़क कोहरे से ढक चुका था और ठंड से सड़क पूरी तरह से सुनसान था। कोई भी नजर नहीं आ रहा था और ये दोनों बस का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, 11 बजते ही उस रूट की आखिरी बस 375 जैसे ही आती है, वो जवान लड़का और बूढ़ी औरत तुरंत बस में चढ़ जाते हैं। अब ये बस अपने स्टार्टिंग पॉइंट यमिंगयोंग से फ्रैग्रेंट हिल को जाने के लिए तैयार थी। दोस्तों, बस पूरी तरह से खाली थी। बस में कोई नहीं था। इसके अंदर सिर्फ एक ड्राइवर और एक कंडक्टर थी। लड़का आगे जाके ड्राइवर की सीट के पास बैठ जाता है और बूढ़ी औरत बस में बीच में बैठ जाती है। दोस्तों, उनमें से सब एक दूसरे से अनजान थे, इसलिए कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सर्दी की रात थी, इसलिए टाइम पास करने के लिए लोग खिड़की से बाहर ही देख रहे थे, अंधेरी रात का आनंद उठा रहे थे। बस पूरी तरह खाली थी, इसलिए विंडो वाली सीट सबको मिल गई थी। कुछ दूर चलने के बाद और अचानक से बीच रास्ते में ड्राइवर ने बस को ब्रेक मार दी। लड़का पूछता है कि बस को क्यों रोका। ड्राइवर उससे पहले कुछ बोलता, तभी 3 लोग बस के अंदर चढ़ जाते हैं। अंधेरे की वजह से किसी का चेहरा ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। बस 3 लोग दिखते हैं, जो बीच वाले एक को सहारा देकर बस के अंदर सबसे पीछे वाले सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। जिस व्यक्ति को सहारा देते हैं, उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ होता है। उसका चेहरा पूरी तरह से साफ दिखाई नहीं देता। लड़का इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन बूढ़ी औरत पूरी तरह से उन पर नजर गड़ाए हुए होती है। बूढ़ी औरत सोचती है कि शायद वो नशे में है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। बस फिर चल पड़ती है। रास्ता सुनसान होता है। बस में फिर से शांति छा जाती है। कोई किसी से बात नहीं करता। अचानक से बूढ़ी औरत ने पीछे बैठे तीनों लोगों का अजीब हरकत को नोटिस करती है। बीच में से उठकर आगे बैठे हुए युवक के पास जाकर बैठ जाती है और वो उस नौजवान युवक से बहस करने लगती है। ये वही लड़का था जो बस स्टॉप पर बूढ़ी औरत के साथ बस में चढ़ा था। वो बूढ़ी औरत उस नौजवान युवक को अपने पर्स चोरी करने का इल्जाम लगाती है। ये सब बातें सुनकर बस का ड्राइवर बोलता है कि आगे थोड़ी दूर पुलिस स्टेशन है, मैं तुम्हें वहीं उतार दूंगा, पुलिस स्टेशन चले जाना। और आगे चलकर बस पुलिस स्टेशन के पास जब पहुँचती है तो वो बूढ़ी औरत और उस लड़के को वहीं पर उतार देता है। और जैसे ही बूढ़ी औरत बस से उतरती है, वो पूरी तरह शांत हो जाती है, मानो उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। ये सब देखकर लड़का हैरान हो जाता है, पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बूढ़ी औरत उस नौजवान लड़के का हाथ पकड़कर कहती है, देखो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़का कहता है, तुमने मेरी जान बचाई है? भला वो कैसे? तुम तो मेरे साथ झगड़ रही थी। तब बूढ़ी औरत उस बस में बैठे वो तीनों युवक के बारे में उस नौजवान को बताती है। बूढ़ी औरत कहती है, तुमने उन 3 पीछे बैठे आदमी को देखा था, उनमें से किसी भी आदमी का पैर नहीं था, उनका शरीर हवा में उड़ रहा था। बीच में जिसके चेहरे पर बाल था, उसका पूरा शकल ही नहीं था। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर लड़का चौंक जाता है और कांप उठता है। लड़का कहता है कि हमारी जान तो बच गई, लेकिन उस बस ड्राइवर और लेडी कंडक्टर का क्या होगा। वो दोनों स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाके ये सारी घटनाओं का रिपोर्ट लिखवाना चाहते थे। जैसे ही पुलिस स्टेशन में जाकर ये सारी घटनाएं बताती हैं, इस घटना पर कोई भी यकीन नहीं करता और वह खाली हाथ वापस आते हैं। दोस्तों, फिर अगले दिन पुलिस के होश उड़ जाते हैं। अखबार में ये खबर आती है कि उस रूट से चलने वाली बस नंबर 375 ड्राइवर समेत गायब हो चुकी है। पुलिस आनन फानन में उस वृद्ध औरत और उस लड़के को ढूंढने लगते हैं। वृद्ध औरत और वो लड़के मीडिया पर अपनी सारी बातें बताते हैं। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जहाँ पर वृद्ध औरत और वो लड़का उतरा था, वहाँ तक की सारी CCTV कैमरा की उनकी फोटो मिल जाती है, लेकिन उससे आगे उस बस का कोई अता पता नहीं मिलता। और बहुत खोज करने पर वहाँ से बस करीब 100 किलोमीटर दूर जाकर एक नदी के अंदर डूबी हुई मिलती है। दोस्तों, ये वही बस होती है जिस बस की वह बूढ़ी औरत और वो लड़का जिक्र कर रहे थे। पुलिस के होश उड़ जाते हैं और बस को पानी में से निकाला जाता है तो खौफनाक दृश्य उनके सामने होता है। उस बस में से ड्राइवर और कंडक्टर की लाश मिलती है और 3 और लाशें मिलती हैं जो पूरी तरह से सड़ी हुई होती हैं। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो यह थी कि 40 घंटे के अंदर लाशें सड़ कैसे सकती हैं। ये सब देखकर पुलिस वाले
और खोजकर्ता सभी हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, ड्राइवर और कंडक्टर की लाश तो ठीक होती है, 3 लोगों की लाश सड़ी हुई होती है। ये सब दृश्य देखकर सभी को और विचलित कर देते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में उन 3 लोगों की लाश कोई प्रेत आत्माएं थी जो रात को बस में आकर बैठ गई थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, कहते हैं कि जब पुलिस वालों ने बस के फ्यूल टैंक को चेक करा, उसमें डीजल की जगह खून भरा हुआ था। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये बस अपने आखिरी स्टॉप से जिंगशान शहर के पास 100 किलोमीटर दूर एक नदी में कैसे जा सकती है। दोस्तों, जबकि रिपोर्ट के अनुसार उस बस में इतना डीजल था ही नहीं कि इतना किलोमीटर तक जा सकती है। ये सभी बातें हैरान कर देती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।